नमस्कार दोस्तों, मैं हरदयाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का 5.2 का प्रथम क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा गया कि निम्न सारणी में निम्नलिखित स्थानों को भरिए जहाँ क्या है एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद क्या है ए एन है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, जहाँ कहीं पे ए का मान दे दिया है तो वहाँ क्या ए एन का मान आपसे पूछा गया है, तो उसमें क्या करना, ए एन का मान ज्ञात करना। कहीं पे आपको क्या दे दिया गया, कहीं पे आपको एन का मान पूछा गया, कहीं पे ए का और कहाँ पे डी का, तो अलग अलग मान पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें क्या करना दोस्तों, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसे क्या होता है, एक सूत्र होता है ये निकालने का, एन प्लस एन माइनस वन डी। ये क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर क्या होता है दोस्तों, ए एन। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमें ज्ञात करने का होता है ए एन। इनमें किसी का भी मान अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें सूत्र में रखना है और क्या करना, मान निकालना। ए एन का मान ज्ञात करने का ए प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूला है। तो दोस्तों हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इसके फर्स्ट में कि ए का मान क्या है 7, तो ये करते हैं हम फर्स्ट वाला। ए का मान क्या दिया हुआ हमें, ए का मान 7 दिया, 7 प्लस प्लस की जगह प्लस रखते हैं। एन का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखना एन का मान क्या दिया हुआ 8, तो 8 माइनस 1 की जगह माइनस 1 और डी का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे 3, तो 3 लिखते और बराबर ए एन की जगह ए एन रख देते हैं। अब आगे क्या करना है दोस्तों, 7 की जगह 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएंगे, और दोस्तों 3 की जगह 3 बराबर ए एन। ए एन का मान हमें क्या क्या पूछा गया है कि ए एन का मान क्या है, तो 7 प्लस दोस्तों ये 7 और 3 क्या है इंटू में है, तो इनको इंटू करते हैं तो कितने आएंगे 21। तो दोस्तों यहाँ पे 7 में 7 2 14 7 या 21 बराबर ए एन हो गया। तो अब ए एन का मान हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ए एन, तो यहाँ देखते ए एन बराबर 7 और 21, 21 में 7 जोड़ते तो 28। तो हमें यहाँ पे ए एन का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमें ए एन का मान 28 प्राप्त हुआ है दोस्तों। इस प्रकार हमें क्या करना ये। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे नंबर 2। अब दूसरा क्या दिया हुआ दोस्तों में, द्वितीय में हमें पूछा गया है ए का मान -18। अब हमें क्या दोस्तों, ए का मान इसने स्वयं दिया हुआ, तो ए का मान क्या है -18, तो ए का मान क्या है 18। तो सूत्र क्या था दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर ए एन। हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ था। ए का मान -18 है, तो दोस्तों एक की जगह ए रखते हैं, प्लस की जगह प्लस। एन का मान क्या दिया हुआ, एन का मान 10 दिया हुआ है -1, और डी का मान हमें डी का मान पूछा है, तो डी की जगह डी रख देते और ए एन का मान 0 दिया है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये 18 है ना दोस्तों, ये 18 को उस तरफ लेके चलते 0 की उस तरफ, तो 10 माइनस 1 और डी, तो डी का मान हमें पूछा गया है दोस्तों, और 18 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे। अब 10 में से कितने गए दोस्तों, 10 में से 1 गए तो कितने हुए 9, और डी से इंटू ये तो 9 डी बराबर 18। ये हमें क्या प्राप्त हुआ। अब दोस्तों डी की संख्या को हमें क्या अलग रखना है, और 9 को उधर जाएगा उस तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो 18/9। अब दोस्तों डी बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9 से 18 कितने बार में, 2 बार में। तो हमें डी का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें डी का मान 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, डी का मान यहाँ पे +2 प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरे में हमें दोस्तों क्या दिया हुआ, तीसरे में हमें क्या ए का मान पूछा है, डी का -3 है, डी का -3 है, एन का 18 है, और उसका क्या है -5 है। तो दोस्तों हम आइए चलते हैं इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, वही सूत्र हम वापस रखते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें
हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें कौन सा, नंबर 3। ए का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए का मान पूछा है तो ए की जगह ए रखते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, ए प्लस एन का मान क्या दिया हुआ है, एन का 18 -1 और डी का दोस्तों में -3 दिया है तो -3 रखते हैं बराबर ए एन। तो ए एन का मान हमें -5। दोस्तों यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करना, इसको ये में समीकरण प्राप्त तो इसको हल करना है। तो दोस्तों ए प्लस की जगह 18 में से ए गए तो 17 और -3 बराबर -5। अब दोस्तों ए की जगह ए रख देना, वापस प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 17 को 3 से इंटू करते हैं तो कितने, 17 में 17, 17 2 34, 17 3 51। लेकिन किसके आएंगे, माइनस के 51, यानी -51 बराबर -5। अब दोस्तों क्या करना है हमें, ये माइनस की बराबर -5, ये -51 क्या उस तरफ हमें लेके जाना है। तो माइनस के जाके उस तरफ किसके हो जाएंगे, प्लस के 51 हो जाएंगे दोस्तों। अब प्लस की 51 हो जाएंगी दोस्तों। अब ए बराबर 51 में से 5 गए तो दोस्तों कितने आ जाएंगे, 46 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें ए का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पे ए का मान 46 प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या आ गए दोस्तों, ए का मान 46 हमें प्राप्त हुआ। अब हमारे इसके बाद में हम देखते कौन सा, नंबर 4। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 4 वाला देखते दोस्तों। 4 में क्या दिया हुआ है हमें दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हमें। यहाँ पे ए का मान -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान पूछा है और ए एन का मान 3.6 दिया हुआ है दोस्तों। तो हम सूत्र में रखते हैं दोस्तों। ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया है हमें 18.9। तो दोस्तों हम ए का मान रखते हैं -18.9 प्लस एन का मान क्या दिया हुआ, एन का मान पूछा है -1, डी का मान हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, तो डी का मान दिया हुआ हमें 2.5, डी का मान हमें दिया है 2.5 बराबर एन का मान दिया हुआ हमें 3.6। तो हम दोस्तों यहाँ तक समीकरण सूत्र में रखते हैं। अब -18 को दोस्तों उस तरफ लेके जाना है हमें, n-1 को इधर रखना है। तो n-1, डी का मान 2.5 है, 2.5 यहाँ पे रखते हैं बराबर 3.6 की जगह रह जाएगा और ये माइनस का 18 उस तरफ जाके प्लस का 18.9 हो जाएगा। अब दोस्तों n-1 की जगह n-1 रखते हैं बराबर, और 2.5 क्या थे डी का मान, तो उसको अब 18.9 और 3.6 को प्लस करते हैं तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 22.5 हो जाएंगी। अब दोस्तों ये 2.5 इधर गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो उधर भाग में चला जाएगा तो देखते n-1 बराबर 22.5 बटा 25, 2.5। तो दोस्तों 22.5 में 2.5 का भाग लगाते हैं तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे दोस्तों 9 बार में। कितने बार में चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। तो n-1 बराबर 9। अब दोस्तों ये n क्या है इधर, ये 1 माइनस में उधर लेके जाते हैं n को, तो n बराबर 9, ये इधर माइनस उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो n बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमें n का मान कितना मिला, n का मान हमें 10 मिला। तो ये इस प्रकार ये n का मान हमें 10 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब इसके बाद कौन सा था, इसके बाद हम चलते नंबर 5 पे। किस नंबर पे चलते दोस्तों, हम चलते नंबर 5 पे। नंबर 5 कौन सा है दोस्तों, हमें दिया हुआ ए का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, ए का मान हमें दिया हुआ 18 ए का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, हमें ए का मान 3.5 दिया हुआ है। तो वही सूत्र रखते हैं। कौन सा सूत्र था, नंबर 5 करते हैं, ए प्लस n-1 डी बराबर ए एन। ये हमें
सूत्र दिया हुआ है। ए का मान दो, यहाँ पे 3.5 है तो 3.5 प्लस एन का मान क्या है दोस्तों 105 माइनस 1 और डी का मान 0 दिया हुआ है और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3.5 को यहाँ दोस्तों 3.5 प्लस 105 में से ए गया तो कितना बचा दोस्तों 104 और इंटू 0, क्योंकि डी का मान अब 0 को 104 से इंटू करते हैं तो कितने आएंगे दोस्तों 0 ही आएंगे। 0 अगर कोई सी भी संख्या को 0 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 0, तो 3.5 प्लस 0। अब 3.5 में 0 जोड़ोगे तो वही क्या आएगा 3.5 बराबर क्या देगा ए एन। तो दोस्तों हमें ए एन का मान क्या प्राप्त हुआ ए एन बराबर 3.5। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एवं लाइक कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। गुड बाय।